हरिओम। सनातन पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे अक्षी उपनिषद। ये उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद की शाखा से जुड़ा हुआ है और इसे सामान्य उपनिषदों की श्रेणी में रखते हैं। आज हम इसके ज्ञान पर थोड़ी गहराई से चर्चा करेंगे जी। विशेष रूप से महर्षि सांकृति और भगवान सूर्य देव के बीच जो एक अद्भुत संवाद हुआ है ना, उस पर ध्यान देंगे। ऐसा लगता है कि ये उपनिषद बाहरी दृष्टि से शुरू होकर हमें आंतरिक परम दृष्टि तक पहुंचाने का रास्ता दिखाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। इस उपनिषद की बनावट मतलब संरचना बहुत सुंदर है। साफ तौर पर 2 खंडों में बटा हुआ है। हाँ। पहला खंड है चाक्षुष्मति विद्या पर। इसे हम यूं समझिए कि दिव्य दृष्टि का ज्ञान कह सकते हैं, जो हमारे बाहरी जगत से जुड़ा है। अच्छा। और दूसरा खंड वो ज्यादा गूढ़ है। वो ब्रह्म विद्या का गहन विवेचन करता है और यही ब्रह्म विद्या है जो हमें आत्मज्ञान और जीवन में रहते हुए ही मुक्ति, जिसे शास्त्रों में जीवन मुक्ति कहते हैं, उसका मार्ग दिखाती है। तो ये सचमुच बाहरी प्रकाश से भीतरी प्रकाश की ओर एक यात्रा है। तो कथा का आरंभ होता है जब महर्षि सांकृति सूर्य लोक पहुंचते हैं। वहां वे भगवान सूर्य देव को प्रणाम करते हैं और जैसा कि ऋषियों की परंपरा रही है, एक विशेष स्तुति या विद्या से उनका गुणगान करते हैं। तो यही है चाक्षुष्मति विद्या, है ना? हाँ, उसी को चाक्षुष्मति विद्या कहा गया है। पर ये सिर्फ एक स्तुति भर नहीं है। ये तो सूर्यदेव की शक्तियों और उनके स्वरूपों का एक गहरा ध्यान है, एक तरह का चिंतन है। अच्छा, कैसे? महर्षि सांकृति सूर्यदेव के अलग अलग आयामों को नमन करते हैं। वे उन्हें आकाश में स्वतंत्रता से घूमने वाले खेचर कैचर। प्रकाश की जो शक्तिशाली सेना है, उसके सेनानायक मानते हैं। यहाँ तक कि वे उन्हें अंधकार के रूप में भी नमन करते हैं, शायद उस परम प्रकाश की ओर इशारा करते हुए जो हमारी सामान्य दृष्टि के लिए अंधेरे जैसा ही है। वो सूर्यदेव को सारी ऊर्जा का स्रोत और स्वयं प्रकाश स्वरूप मानकर प्रणाम करते हैं। और इस स्तुति में सांख्य दर्शन के उन 3 गुणों का भी जिक्र आता है, तमस, रजस, सत्व, जिनका असर पूरी सृष्टि पर माना जाता है। जी हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ऋषि सांकृति सूर्यदेव को सिर्फ भारी रोशनी का देवता नहीं मानते, बल्कि उन्हें तमस यानी जड़ता, अंधकार, रजस यानी क्रिया, गति और सत्व यानी संतुलन, पवित्रता, प्रकाश, इन तीनों मौलिक गुणों के आधार के रूप में भी नमन करते हैं। अच्छा। जैसे मानो सूर्यदेव ही इन तीनों गुणों को धारण किए हुए हैं और उनसे परे भी हैं। और एक और बहुत महत्वपूर्ण बात, वे नेत्रों की शक्ति, हमारी देखने की क्षमता यानी दृष्टि के मूल स्रोत के रूप में भगवान सूर्य को प्रणाम करते हैं। और इसी खंड में वो बहुत प्रसिद्ध और दिल को छू लेने वाली प्रार्थना भी है, असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर मां अमृतम गमय। ये प्रार्थना तो बृहदारण्यक उपनिषद में भी है, पर यहाँ अक्षी उपनिषद में सूर्य देव के संदर्भ में इसका क्या विशेष महत्व बताया गया है? हाँ, ये प्रार्थना यहाँ मनुष्य की आत्मा की जो सबसे गहरी इच्छा है, उसको दिखाती है। असत्य से सत्य की ओर जाना, अंधेरे से प्रकाश की ओर और मृत्यु से अमरता की ओर जाने की इच्छा। जी। अक्षय उपनिषद में सूर्यदेव को इस यात्रा का मार्गदर्शक बताया गया है। उपनिषद कहता है कि सूर्यदेव ही सत्य का मार्ग दिखाते हैं। वे अपने तेज से, अपने ताप से अज्ञान के अंधेरे को जला देते हैं। वो पवित्रता के साक्षात प्रतीक हैं। उन्हें हंस स्वरूप भी कहा गया है, आप जानते हैं। हंस आत्मा का प्रतीक है, जो नीर क्षीर विवेक रखता है, जो बद्ध जीव का आदि प्ररूप भी माना जाता है। सूर्यदेव को सहस्त्र किरणों वाला कहा गया है, मतलब वो अनगिनत रूपों में प्रकट होते हैं, सभी जीवों के जीवन का आधार हैं। उन्हें सर्वव्यापी, परम करुणामय, सर्वज्ञ, अमृतमय और निश्चित रूप से प्रकाश स्वरूप, तपने वाले यानी ऊर्जा के स्रोत के रूप में बताया गया है। तो ये प्रार्थना यहाँ सूर्यदेव से सीधे सीधे ज्ञान, प्रकाश और अमरता का वरदान मांगने जैसी है। ये तो अद्भुत है। तो फिर इस चाक्षुष्मति विद्या का अगर कोई नियम से अध्ययन करे, पाठ करे, तो उसका फल क्या बताया गया है? क्या ये सिर्फ आध्यात्मिक उन्नति के लिए है या इसका कोई मतलब भौतिक लाभ भी है? महर्षि सांकृति की इस गहरी और भावभरी स्तुति से भगवान सूर्यदेव बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने आशीर्वाद दिया कि जो भी ब्राह्मण इस चाक्षुष्मति विद्या का रोज बिना नागा श्रद्धा से अध्ययन और पाठ करता है, उसे अपने जीवन में कभी किसी तरह का आंखों का रोग नहीं होता। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ा भौतिक लाभ है। हाँ, पर बात यहीं खत्म नहीं होती। सूर्यदेव ने यह भी वरदान दिया कि उस साधक के कुल में, उसके वंश में
कोई भी व्यक्ति जन्म से अंधा पैदा नहीं होगा। अच्छा। और इससे भी आगे, अगर कोई व्यक्ति इस पवित्र विद्या को 8 सुपात्र ब्राह्मणों को सिखाता है, मतलब इसका प्रसार करता है, तो उसे इस विद्या में पूरी सिद्धि मिलती है। और जो इस विद्या में सिद्ध हो जाता है वो महान बनता है, समाज में उसकी इज्जत और महिमा बढ़ती है। आंखों की रोशनी और कुल के कल्याण के लिए ये ज्ञान कितना महत्वपूर्ण है और व्यवहारिक है। लेकिन महर्षि सांकृति इतने से ही संतुष्ट नहीं हुए। उनकी ज्ञान की प्यास और गहरी थी। ऐसा लगता है कि वे बाहरी दृष्टि के लाभ से आगे बढ़कर आंतरिक दृष्टि का रहस्य जानना चाहते थे। आपने बिल्कुल सही समझा। ऋषि सांकृत्य सिर्फ भौतिक कल्याण या सामान्य सिद्धियों से संतुष्ट होने वाले नहीं थे। उनकी जिज्ञासा तो परम सत्य की थी। उन्होंने भगवान सूर्य से परम ज्ञान यानी उस ब्रह्म विद्या को उपदेश देने की प्रार्थना की, जिससे आत्मा का सच्चा कल्याण हो, जिससे जन्म मृत्यु के इस चक्कर से मुक्ति मिल सके। जी, और यहीं से अशीची उपनिषद का दूसरा और कहना चाहिए कि ज्यादा महत्वपूर्ण और गूढ़ खंड शुरू होता है। बिल्कुल। अब भगवान सूर्यदेव उस परम ज्ञान ब्रह्म विद्या का वर्णन शुरू करते हैं। वे कहते हैं कि ये ज्ञान बहुत गोपनीय और गहरा है। इसे जानना आसान नहीं, पर जिसे ये ज्ञान मिल जाता है वो साधक शरीर में रहते हुए ही मुक्त हो जाता है। वो जीवन मुक्त अवस्था को पा लेता है, जो सबसे बड़ा पुरुषार्थ माना गया है। तो इस परम ज्ञान ब्रह्म विद्या के अनुसार उस परमात्मा तत्व ब्रह्म का असली स्वरूप कैसा बताया गया है? क्या है वो? उपनिषद बहुत साफ और सीधे शब्दों में ब्रह्म के स्वरूप को बताता है। कहा गया है, सब कुछ एक ही ब्रह्म है, उसके सिवा कुछ नहीं। वो ब्रह्म अजन्मा है, उसका कभी जन्म नहीं होता। वो शांत है, परम शांति का स्वरूप। वो अनंत है, समय और स्थान की सीमाओं से परे। वो अचल है, उसमें कोई गति या बदलाव नहीं होता। वो अपरिवर्तनशील है, हमेशा एक जैसा रहता है। और सबसे महत्वपूर्ण, वो चैतन्य स्वरूप है। शुद्ध ज्ञान और चेतना ही उसका स्वभाव है। अच्छा। इस परम सत्य को जानना और स्वयं से इसके अभेद संबंध को, यानी मैं ही ब्रह्म हूं, इस सत्य को अनुभव करना ही असली आंतरिक शांति है। यही ब्रह्म विद्या का सार है। सूर्यदेव कहते हैं कि इसे जानकर शांत और सहज भाव में टिके रहो। अहम ब्रह्मास्मि का ही संकेत है ये। और इसी संदर्भ में योग की क्या परिभाषा दी गई है इस उपनिषद में? मैंने सुना है कि यहाँ योग की परिभाषा सामान्य योग सूत्रों से कुछ अलग और ज्यादा दार्शनिक है। हाँ, यहाँ योग की एक बहुत गहरी और मौलिक परिभाषा दी गई है। योग को अवदेदनम कहा गया है। अवदेदनम का मतलब है अनेकता के ज्ञान का अभाव। अनेकता के ज्ञान का अभाव। हाँ, मतलब नॉन नोइंग ऑफ प्लुरैलिटी। यानी जब साधक को ये जगत अलग अलग रूपों में सच नहीं लगता, जब उसे सब में एक ही तत्व दिखने लगता है, वो योग की स्थिति है। इसे चित्त की उस वृत्ति का सहज क्षय भी कहा गया है, जो लगातार बाहरी विषयों को खोजती रहती है। अच्छा, मतलब स्पॉन्टेनियस एट्रिशन ऑफ द माइंड। बिल्कुल। ये कोई जबरदस्ती किया गया अभ्यास नहीं, बल्कि ज्ञान होने पर मन की स्वाभाविक शांति है, जब मन बाहरी दौड़-धूप अपने आप ही छोड़ देता है। उपनिषद आगे कहता है कि ऐसी योग की अवस्था में स्थित होकर कर्म करो, या अगर कर्मों से स्वाभाविक वैराग्य हो जाए तो कर्म न भी करो। मुख्य बात कर्म करना या न करना नहीं, बल्कि आसक्ति के बिना समता भाव में स्थित होना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण दृष्टि है कि योग को सिर्फ शारीरिक आसन या प्राणायाम तक सीमित न करके चेतना की एक उन्नत अवस्था के रूप में बताया गया है, जहां अनेकता का बोध मिट जाता है। हाँ। और फिर इसी अवस्था तक पहुंचने के लिए उपनिषद योग की 7 भूमिकाओं या अवस्थाओं का विस्तार से वर्णन करता है। ये साधक की आध्यात्मिक यात्रा के क्रमिक चरण या पड़ाव हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल सही। इन्हें सप्त भूमिका कहा गया है। ये ज्ञान की 7 सीढ़ियां हैं, कह सकते हैं। ये साधक को धीरे धीरे वैराग्य, आत्मज्ञान और आखिर में परम मुक्ति की ओर ले जाती हैं। ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है, बल्कि साधक की चेतना के विकास के असली स्तर हैं, जिन्हें अनुभव किया जा सकता है। तो चलिए इन 7 भूमिकाओं को थोड़ा और विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली भूमिका कौन सी है और उसकी क्या खासियत है? पहली भूमिका का नाम है शुभेच्छा, यानी शुभ या कल्याणकारी इच्छा। ये यात्रा की शुरुआत है। यहाँ साधक के मन में संसार सागर से पार होने की, जन्म मृत्यु के इस चक्कर से मुक्त होने की एक तीव्र और शुद्ध इच्छा पैदा होती है। उसे ये एहसास होने लगता है कि ये सांसारिक जीवन दुख से भरा है और असली सुख कहीं और है। वो अपनी इंद्रियों और भारी चीजों के आकर्षण
और उनके नियंत्रण से मुक्त होने की सच्ची कोशिश शुरू करता है। वो अपने कर्मों के प्रति सजग हो जाता है, सोच समझकर काम करता है, बेकार के तर्क वितर्क और बहस से बचने लगता है। जी। साथ ही वो अच्छे गुणों को बढ़ाने की कोशिश करता है, जैसे स्वभाव में नरमी लाना, किसी प्राणी को मन वचन कर्म से दुख ना पहुंचाना, प्रिय और हितकारी बोलना, सज्जनों और जरूरतमंदों की मदद करना। वो शास्त्रों को पढ़ता है और उन पर गहराई से सोचता है, मनन करता है। अच्छा। उपनिषद साफ कहता है कि जिसमें ऐसी सच्ची तीव्र शुभ इच्छा पैदा होती है, वही साधक इस पहली भूमिका में प्रवेश करता है। बाकी लोग जिनमें ये लगन नहीं है, भले ही वो अच्छे आचरण वाले हों, वे सिर्फ आर्य यानी श्रेष्ठ जन कहला सकते हैं, पर योगी या ज्ञान मार्ग के यात्री नहीं। अर्थात पहली भूमिका में सच्ची लगन, सही दिशा में पहला कदम और वैराग्य का बीज पड़ना जरूरी है। इसके बाद दूसरी भूमिका आती है। हाँ, दूसरी भूमिका है विचारना। इसका मतलब है आत्मविश्लेषण, गहरा विचार या सही ज्ञान के लिए खोज। इस अवस्था में साधक सिर्फ अपनी इच्छा पर निर्भर नहीं रहता, बल्कि वो श्रेष्ठ गुरुओं और विद्वानों की शरण लेता है। गुरु की शरण। हाँ, ऐसे गुरु जो श्रुति यानी वेद और स्मृति यानी धर्मशास्त्र आदि के जानकार हों, जिनका अपना आचरण शुद्ध और शास्त्र के अनुसार हो, जो ध्यान और कर्म दोनों में माहिर हों, और सबसे जरूरी, जो तर्क और ज्ञान की बातों को साफ साफ और आसान तरीके से समझा सकें। साधक ऐसे गुरु की निष्ठा से सेवा करता है, उनसे विनम्रता से सीखता है। वो लगातार अपने दोषों को देखता है और उन्हें छोड़ने का प्रयास करता है, और साथ ही अच्छे गुणों को मजबूती से धारण करने का अभ्यास करता है। वो बाहरी चीजों और भोगों से अपनी आसक्ति को वैसे ही छोड़ देता है जैसे सांप अपनी पुरानी बेकार हो चुकी केंचली को आसानी से उतार देता है। क्या बात है। वो अहंकार, अभिमान, असहिष्णुता, लोभ, मोह और दूसरे मानसिक विकारों पर विजय पाने के लिए पक्के इरादे से संघर्ष करता है। शास्त्र, गुरु और सत्संगति, इन तीनों के प्रति पूरी निष्ठा रखकर वो धीरे धीरे गूढ़ आध्यात्मिक ज्ञान, जिसमें उपनिषदों का रहस्य भी शामिल है, उसे हासिल करता है। तो दूसरी भूमिका ज्ञान हासिल करने, गुरु की शरण लेने और चरित्र को शुद्ध करने पर खास जोर देती है। यहाँ साधक सक्रिय रूप से अपने आप पर काम करता है। इसके बाद तीसरी भूमिका का क्या स्वरूप है? तीसरी भूमिका है तनुमानसा। तनु का मतलब है सूक्ष्म या क्षीण, और मानसा मन से जुड़ा है, यानी यहाँ मन सूक्ष्म होने लगता है, उसकी चंचलता कम होती है। इसका एक और नाम असंसर्ग भी है, जिसका मतलब है अनासक्ति या लगाव का अभाव, नॉन अटैचमेंट। अच्छा, असंसर्ग। हाँ, ये वैराग्य की परिपक्व अवस्था है। इस भूमिका में साधक अपने स्थिर हुए मन को शास्त्रों के गूढ़ और सच्चे अर्थ पर एकाग्र करता है। वो अब भीड़-भाड़ और सांसारिक झंझटों से दूर एकांत जगहों जैसे जंगल, पहाड़ या किसी शांत आश्रम में रहना पसंद करता है, और आत्मचिंतन में ज्यादा समय बिताता है। यहाँ मन इतना सूक्ष्म हो जाता है कि बाहरी चीजों से उसका लगाव बहुत कम रह जाता है। वो उनमें सच्चाई नहीं देखता। उपनिषद इस असंसर्ग के भी दो प्रकार बताता है। दो प्रकार, हाँ। पहला है सामान्य असंसर्ग। ये ज्यादातर बौद्धिक स्तर पर होता है। इसमें साधक ये समझ विकसित करता है और पक्की करता है कि मैं ना तो करता हूँ, न ही भोगता हूँ। जो कुछ हो रहा है वो प्रारब्ध यानी पिछले कर्मों का फल या ईश्वर की इच्छा से हो रहा है। जीवन में आने वाले सुख दुख, भोग और रोग, संपत्ति और विपत्ति, संयोग और वियोग, ये सब बादल की तरह अस्थायी हैं, आते जाते रहते हैं। समय या काल लगातार सब कुछ बदल रहा है, कुछ भी स्थायी नहीं है। इस गहरी समझ के कारण वो सांसारिक चीजों से स्वाभाविक रूप से विरक्त हो जाता है और उन पर मानसिक रूप से ज्यादा ध्यान नहीं देता, उनमें उलझता नहीं। ये तो हुई सामान्य असंसर्ग की बात। और दूसरा प्रकार? दूसरा है श्रेष्ठ असंसर्ग। ये अवस्था साधारण साधकों को नहीं, बल्कि ऊंचे दर्जे के साधकों को मिलती है। ये सिर्फ बौद्धिक समझ नहीं, बल्कि एक गहरा आंतरिक अनुभव है। ये परम मौन, गहरी शांति और परम वैराग्य की स्थिति है। इसमें साधक गहराई से ये अनुभव करता है कि मैं करता नहीं हूँ, करता तो ईश्वर है या मेरे पिछले कर्मों का प्रवाह है। वाणी और उसके अर्थ यहाँ बहुत पीछे छूट जाते हैं। मन बहुत शांत और अंतर्मुखी हो जाता है।
ये अवस्था श्रेष्ठ मानी गई है क्योंकि यहाँ साधक कल्पनाओं, योजनाओं और मानसिक द्वंद्वों से लगभग पूरी तरह परे हो जाता है। ये तीसरी अवस्था वैराग्य को बहुत गहराई से स्थापित करती है, खासकर श्रेष्ठ असंसर्ग में। कर्तापन का भाव मिटना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके बाद चौथी भूमिका का क्या स्वरूप है? यहाँ चेतना में क्या बदलाव आता है? चौथी भूमिका का नाम है सत्वापत्ति। सत्व यानी सत्वगुण और आपत्ति यानी प्राप्ति या प्रबलता। यहाँ रजोगुण और तमोगुण कम होने लगते हैं और सत्वगुण की प्रधानता हो जाती है। अच्छा। इसके नतीजे में अज्ञान का असर कम होने लगता है। साधक की दृष्टि बदलने लगती है, उसे सब में समता दिखने लगती है, समदर्शन। वो ऊंच नीच, मित्र शत्रु, सुख दुख में समभाव रखने लगता है। अद्वैत का भाव यानी सब कुछ एक ही ब्रह्म है, ये भाव स्थिर होने लगता है। और द्वैत का भाव यानी मैं अलग हूं, दुनिया अलग है, ये भाव शांत हो जाता है। इस अवस्था में साधक इस संसार को एक सपने की तरह देखने लगता है। जैसे सपना दिखने पर सच लगता है पर जागने पर झूठा साबित होता है, वैसे ही ये जगत उसे भांसता है, सपने की तरह। हाँ, वो द्वैतवाद के दोषों को, उसकी सीमाओं को साफ तौर पर समझता है। नश्वर क्या है और शाश्वत क्या है, इसका भेद उसे साफ हो जाता है। उपनिषद एक बहुत रोचक तुलना करता है। वो कहता है कि पहली तीन भूमिकाएं जागृत अवस्था के समान हैं, जहां बाहरी दुनिया और अपने प्रयासों के प्रति सजगता रहती है, जबकि ये चौथी भूमिका स्वप्न अवस्था की तरह है, जहां बाहरी सच्चाई का बोध कमजोर हो जाता है और आंतरिक भाव मजबूत होता है। यहाँ चित्त शरद ऋतु के साफ आसमान में तैरते हल्के बादलों की तरह विलीन होने लगता है, बहुत हल्का, निर्मल और शांत हो जाता है। संसार को स्वप्न की तरह देखना, ये दृष्टि में क्रांतिकारी परिवर्तन है। साधक की वास्तविकता की परिभाषा ही बदल जाती है। इसके बाद पांचवी भूमिका आती है, उसका क्या नाम और स्वरूप है? पांचवी भूमिका है असंसक्ति। संसक्ति का मतलब है गहरा लगाव या चिपकाव, तो असंसक्ति का मतलब हुआ पूरी तरह अनासक्ति। इसे उपनिषद जागृत सुषुप्ति भी कहता है। जागृत सुषुप्ति, डीप स्लीप इन वेकिंग, ये कैसा है? हाँ, ये एक विरोधाभासी लेकिन गहरा शब्द है। इसका मतलब है कि साधक जागृत अवस्था में रहते हुए भी सुषुप्ति यानी गहरी नींद जैसी अनासक्ति और शांति का अनुभव करता है। यहाँ साधक केवल सत यानी शुद्ध अस्तित्व, प्योर बीइंग रूप में स्थित रहता है। अच्छा। क्योंकि चित्त लगभग विलीन हो चुका होता है, इसलिए जगत का प्रपंच, ये नाना प्रकार का दिखने वाला संसार, उसके सामने प्रकट ही नहीं होता, या होता भी है तो उस पर कोई असर नहीं डालता। इसीलिए इसे सुषुप्ति कहा गया है, क्योंकि जैसे गहरी नींद में बाहरी दुनिया का पता नहीं रहता, वैसे ही यहाँ मन के शांत हो जाने से द्वैत जगत का अनुभव नहीं होता। साधक शुद्ध अद्वैत सत्ता में अपने सच्चिदानंद स्वरूप में स्थित रहता है। सभी तरह के भेद, ज्ञाता ज्ञेय का भेद, भोक्ता भोग्य का भेद खत्म हो जाते हैं। वो भीतर से पूरी तरह जागा हुआ, चैतन्य और आनंदित रहता है, पर बाहरी रूप से देखने पर वो शायद थका हुआ, उदासीन या बहुत अंतर्मुखी लग सकता है, क्योंकि उसकी चेतना अब बाहर की ओर नहीं बहती, वो पूरी तरह से भीतर आत्मा में केंद्रित होती है। जागृत सुषुप्ति, ये तो समाधि के बहुत नजदीक की अवस्था लगती है। भीतर पूर्ण जागरण और आनंद, पर बाहर से पूर्ण शांति और अनासक्ति। इसके बाद छठी भूमिका कौन सी है? छठी भूमिका का नाम है पदार्थ भावना या पदार्थाभावनी। इसका मतलब है पदार्थों का अभाव या पदार्थों की सच्चाई का अभाव। इसे तुरीय अवस्था भी कहते हैं। तुरीय? हाँ, तुरीय का मतलब है चौथा, जो जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति इन तीनों अवस्थाओं से परे हैं। पांचवी भूमिका असंसक्ति में लगातार अभ्यास करते हुए जब साधक की सभी वासनाएं यानी इच्छाएं और सहज प्रवृत्तियां यानी इंस्टिंक्ट्स पूरी तरह से शांत हो जाती हैं, तब वो इस छठी भूमिका में प्रवेश करता है। यहाँ न सत है, न असत, न मैं का भाव है, न अहंकार। यहाँ ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय का त्रिपुटी भेद नहीं रहता। केवल एक विचार रहित, पूरी तरह निर्भय, शांत अद्वैत स्थिति बाकी रहती है। अद्भुत। इस अवस्था में हृदय की सारी ग्रंथियां यानी अज्ञान, कामना और कर्म की गांठें खुल जाती हैं। सारे शक हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। सभी कल्पनाएं और मानसिक संकल्प विकल्प समाप्त हो जाते हैं। ऐसा साधक जीवन मुक्त कहलाता है। वो शरीर में रहते हुए भी मुक्त है। जीवन मुक्त? हाँ,
उपनिषद उसकी स्थिति की तुलना एक चित्रित दीपक यानी पेंटेड फ्लेम से करता है। जैसे चित्र में बना दीपक जलता हुआ तो दिखता है, पर उसमें न तो रोशनी होती है, न वो किसी को जला सकता है। उसी तरह जीवन मुक्त कर्म करता हुआ दिख सकता है, पर वो कर्तापन के भाव से और कर्म फल की आसक्ति से पूरी तरह मुक्त होता है। उसके कर्म केवल लोक संग्रह के लिए या प्रारब्धवश होते हैं। जीवन मुक्त अवस्था। चित्र में बने दीपक का उदाहरण बहुत सटीक है। कर्म करते हुए भी अकर्ता। ये तो मानव जीवन की पराकाष्ठा है। और इसके बाद क्या कोई और अवस्था भी है? सातवीं और अंतिम भूमिका कौन सी है? हाँ, सातवीं और अंतिम भूमिका है तुरीय गा। गा का मतलब है जाने वाली या स्थित, यानी तुरीय अवस्था में पूरी तरह स्थित हो जाना। ये विदेह मुक्ति की अवस्था है, डिसएम्बॉडीड लिबरेशन। हालांकि ये अवस्था शरीर रहते हुए भी मिलती है, पर यहाँ देह का अध्यास मतलब देह के साथ अपनापन पूरी तरह मिट जाता है। अच्छा। ये योग की, ज्ञान की अंतिम अवस्था है, सभी सातों भूमिकाओं का शिखर है। ये अवस्था वाणी और मन से परे है, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। ये परम शांत अवर्णनीय स्थिति है। ऐसा साधक लोक व्यवहार, अपने देह के प्रति सजगता और यहाँ तक कि शास्त्रों के विधि निषेधों से भी ऊपर उठ जाता है। वो आत्मा पर थोपी गई सभी उपाधियों जैसे कर्ता, भोक्ता, सुखी, दुखी, ब्राह्मण, मनुष्य आदि से पूरी तरह मुक्त हो जाता है। उसने ब्रह्म विद्या को पूरी तरह आत्मसात कर लिया है। वो ब्रह्म स्वरूप ही हो गया है। इसलिए वो मृत्यु को भी सहजता से स्वीकार करता है, क्योंकि वो जानता है कि वो ये नश्वर देह नहीं बल्कि अविनाशी आत्मा है। मृत्यु केवल देह का परिवर्तन है, आत्मा का नहीं। इन 7 भूमिकाओं का वर्णन तो अत्यंत गहन, क्रमबद्ध और प्रेरणा देने वाला है। यह साधक के क्रमिक विकास का, चेतना के ऊपर उठने का एक पूरा नक्शा पेश करता है। अच्छा, इन भूमिकाओं के वर्णन के बाद उपनिषद के अंत में ओमकार के रहस्य पर भी कुछ प्रकाश डाला गया है ना? हाँ, उपनिषद के अंत में प्रणव यानी ओमकार के रहस्य को संक्षेप में समझाया गया है, जो कि ध्यान और उपासना का एक महत्वपूर्ण अंग है। ओमकार को परब्रह्म का वाचक और प्रतीक माना गया है जी। साथ ही इसे आत्मा की या चेतना की अलग अलग अवस्थाओं का प्रतीक भी बताया गया है। ओम के 3 अक्षर अ, उ और म, इन्हें क्रमशः 3 अवस्थाओं से जोड़ा गया है। अस्थूल जगत यानी जागृत अवस्था और उसके अभिमानी विश्व का प्रतीक है। उ सूक्ष्म जगत यानी स्वप्नावस्था और उसके अभिमानी तेजस का प्रतीक है। और म कारण जगत यानी सुषुप्ति अवस्था और उसके अभिमानी प्राज्ञ का प्रतीक है। अच्छा, अ उ म, विश्व तेजस प्राज्ञ। हाँ। उपनिषद कहता है कि साधक को समाधि में स्थित होने से पहले इन तीनों मात्राओं और उनसे संबंधित अवस्थाओं को इसी क्रम से बड़े यत्न से विवेक के द्वारा जानना और समझना चाहिए। ओम का जो अमात्र यानी बिना मात्रा का तुरीय स्वरूप है, वही अंतिम लक्ष्य है। और इस पूरी साधना का, इस ज्ञान का, ओमकार के ध्यान का अंतिम लक्ष्य क्या बताया गया है? क्या हासिल करना है अंत में? अंतिम लक्ष्य है पहले स्थूल जगत विश्व और सूक्ष्म जगत तेजस को उनके कारण रूप चिदात्मा प्राज्ञ में विलीन करना। यानी ये समझना कि ये सब उसी एक चेतना की अभिव्यक्तियां हैं। और फिर उस कारण रूप आत्मा को, प्राज्ञ को भी इस परम बोध में विलीन कर देना कि मैं ही ओम वासुदेव हूं। यानी मैं ही वो परब्रह्म परमात्मा वासुदेव हूं जो नित्य है, शुद्ध है, बुद्ध यानी सदा जागृत है, मुक्त स्वभाव है, सत यानी सत्य और अस्तित्व स्वरूप है, अद्वैत है जिसमें कोई दूसरा नहीं, और परमानंद स्वरूप है। अहम ओम वासुदेवः अस्मि। इसके साथ ही ये गहरी समझ विकसित करना कि ये सारा दिखने वाला, अनुभव में आने वाला संसार अपने आदि, मध्य और अंत में दुख रूप ही है। ये माया का खेल है, इसमें परम शांति नहीं मिल सकती। तो अंत में भगवान सूर्यदेव का सार उपदेश क्या है, महर्षि सांकृति के लिए और हम सब के लिए भी? बहुत करुणा और स्नेह से भगवान सूर्यदेव कहते हैं, हे निष्पाप सांकृति। ये संबोधन ही शिष्य की पात्रता दिखाता है। अब तुम सब कुछ त्याग कर, यानी सभी सांसारिक इच्छाओं, आसक्तियों और भ्रांतियों को छोड़कर केवल सत्य में, अपने आत्म स्वरूप में निष्ठा रखो जी। और जिसके लिए लगातार ये चिंतन करो, ये भावना करो, अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। वो ब्रह्म कैसा है? प्रज्ञान घन है, यानी ठोस चेतना ज्ञान स्वरूप है।
आनंद स्वरूप है, परमानंद ही उसका स्वभाव है। निर्मल है, उसमें कोई मैल या शुद्धि नहीं है। शुद्ध है, वो माया के असर से रहित है। मन वाणी से परे है, उसे मन से सोचा या वाणी से कहा नहीं जा सकता। अज्ञान के अंधकार से अतीत है, वो अज्ञान की पहुंच से परे स्वप्रकाशित है और समस्त आभासों से रहित है। वो किसी भी तरह के दिखावे या बदलाव से मुक्त कूटस्थ है। अद्भुत वर्णन। सूर्यदेव कहते हैं कि हे सांकृति, यही इस उपनिषद का रहस्य है, यही गुह्य उपदेश है, इसे धारण करो। अहम ब्रह्मास्मि का यही परम अनुभव। अक्षी उपनिषद सचमुच नेत्रों की भौतिक ज्योति से अपनी बात शुरू करके आत्मा की परम ज्योति तक की एक अद्भुत यात्रा कराता है। बाहरी सूर्य की उपासना से लेकर आंतरिक आत्म सूर्य के साक्षात्कार तक का मार्ग दिखाता है। बिल्कुल, ये चाक्षुष्मति विद्या से ब्रह्म विद्या तक का एक सुंदर सोपान है, एक सीढ़ी है। यह हमें साफ तौर पर दिखाता है कि बाहरी दृष्टि, चाहे वो कितनी भी स्वस्थ क्यों ना हो, उसकी सार्थकता तभी है जब वो हमें आंतरिक दृष्टि की ओर ले जाए। सही बात है। और योग की 7 भूमिकाएं साधक के लिए एक अत्यंत स्पष्ट और व्यवहारिक मार्गदर्शिकाएं हैं कि कैसे क्रमशः अपने मन, बुद्धि और चेतना को शुद्ध और सूक्ष्म करते हुए उस परम सत्य, अपने ब्रह्म स्वरूप तक पहुंचा जा सकता है। ये केवल दर्शन नहीं, साधना का विज्ञान है। तो हमें आशा है कि आपको हमारी आज की चर्चा पसंद आई होगी। सनातन धर्म से संबंधित ऐसी ही और चर्चाओं के लिए हमारे चैनल को अवश्य सदस्यता लें। धन्यवाद। जय श्री राम।